Hey everyone, welcome back to the channel. I hope you all doing good. So here I am with another video. Hope you like it. So let's get started. So this video is based on my after completing 11th. तो हाँ, मैं अब 12th में जा चुकी हूँ और मेरा 11th कंप्लीट हो चुका है पूरा. पेपर था मेरा एक दिन लास्ट को था 19 को था, तो फिर वहाँ पे मेरा वो कंप्लीट हो गया और अब मैं 12th में चली गई हूँ. और जिसके लिए मुझे थोड़ी टेंशन अब होने लगी है, क्योंकि 12th को भाई ईजी नहीं ले सकते हैं. बट हाँ ठीक है, जो होगा देखा जाएगा. अभी फ़िलहाल तो थोड़ा चिली मोड में रहो, क्योंकि अभी पेपर ख़त्म हुआ है और अब थोड़ा सा स्ट्रेस कम लेना है. और फिर अभी बढ़िया से फिर आके, क्योंकि बोर्ड्स आएंगे तब तो अपने आप ही स्ट्रेस होगा, तो इससे बढ़िया है कि अभी चिल मोड में रहो. तो यहाँ पे मैं अपना सबसे पहले अपना टेबल वेबल साफ़ कर ली बढ़िया से, क्योंकि बहुत दिन से गंदा हो रखा था और मैं साफ़ भी नहीं कर रही थी. तो फिर यहाँ पे मैं सबसे पहले सोची अपना टेबल ही क्यों ना साफ़ कर लूँ. फिर उसके बाद मैं अपना 11th का ही नोट्स रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि हाँ भाई मैं 11th पास हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि 11th मुझे पूरा आ गया, उसको भी मुझे पढ़ना पड़ेगा. और रिवीजन तो भाई बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस मेकअप एंड परफेक्ट. तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना रिवीजन ही कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे मैं अपना एक बार फिर से बढ़िया से याद रह ले. और वैसे भी कि ख़त्म तो हुआ ही नहीं था, तो वो भी पढ़ना तो था ही. और अगर पढ़ने की प्रैक्टिस बनाए रहेंगे तो काफ़ी सही रहेगा, एकदम ही से नहीं कि पढ़ना ही बंद कर दो पेपर ख़त्म हो गया. तो यहाँ पे मैं अपना वो पढ़ रही थी. फिर इसके बाद मैं आज का दिन तो ज़्यादा कुछ स्ट्रेस टाइप का रखूँ नहीं, क्योंकि पेपर तो ख़त्म ही हो गया. सो हे एवरीवन, आई एम हियर आफ्टर टेकिंग अ क्विक बात. अब मैं चल रही हूँ अपना आगे की पढ़ाई शुरू करती हूँ. इससे पहले मैंने तो बायो पढ़ लिया था, जिसका आप क्लिप देखे होंगे. और बायो पढ़ने के बाद मैंने 2 चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया बायो में. अब मैं चल रही हूँ आगे का केमिस्ट्री पढ़ने. हाँ, केमिस्ट्री पढ़ूंगी, मतलब इस टाइम 11th का पढ़ रही हूँ, क्योंकि 12th का अभी पढ़ना अभी मैं शुरू नहीं की हूँ. और हम लोग का स्कूल भी खुलेगा 1 अप्रैल से 12th के लिए. तो फिर अभी यहाँ पर मेरे लिए टाइम बचा हुआ है, तो मैं इस टाइम पर कुछ थोड़ी तो मस्ती होगी, मतलब पढ़ाई तो कम ही होगी, पर चल रही हूँ अपना जितना हो सके उतना ही पढ़ती हूँ. और जो नोट्स मैं बना चुकी हूँ उसको कोशिश करती हूँ कि मैं एक बार क्विक रिवीजन कर लूँ, ताकि मेरे फिर से मुझे याद आ जाए, याद रह ले, बढ़िया से याद रह ले. तो फिर वो अपना करने के बाद मैं अपना फिर चलूँगी, देखूँगी अभी क्या पढ़ना है मुझे. और फिलहाल तो अभी चल रही हूँ, नहा के आई हूँ, फ्रेशनेस भी है, तो बढ़िया से जा रही हूँ अब एक बढ़िया सा पढ़ने. और पढ़ाई के बाद देखते हैं क्या करते हैं, तो चलते हैं. तो यहाँ पे मैं केमिस्ट्री लेके बैठ गई पढ़ने के लिए. और केमिस्ट्री का मैं क्वेश्चन एनसीईआरटी सॉल्व कर रही थी, उसी को ही जो चैप्टर मैं पढ़ चुकी थी, तो फिर उसी का मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी. और क्योंकि मुझे थ्योरी है बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं कर रहा था फिलहाल, तो मैं सोची क्वेश्चन ही क्यों ना प्रैक्टिस किया जाए. तो फिर यहाँ पर मैं अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी. तो यहाँ पे मैं केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी. और इसको सॉल्व करते करते मुझे पता नहीं कि बहुत बोरिंग आ रही थी, क्योंकि मेरा वो पढ़ने का मन नहीं कर रहा था. वैसे भी पेपर के वक्त इतना पढ़ चुकी थी कि अब मन ही नहीं कर रहा था. अब पढ़ती सोची थी डायरेक्ट 12th में अब पढ़ूंगी, पर फिर भी यहाँ पे मेरे को कुछ दिन की छुट्टी मिली हुई है, तो यहाँ पर मैं अपना क्यों ना अपना 11th का ही पढ़ लूँ बढ़िया से. और वैसे भी कहाँ ही पढ़ कर एकदम पूरा एकदम पास हो चुकी हूँ, पढ़ना तो अभी बाकी है. और कितना पढ़े, कितना मतलब ऐसे मजाक में पढ़े पूरा 11th की पता ही नहीं. पर 12th में तो ऐसे करने को नहीं मिलेगा. 12th में सीरियस होना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या ही होगा. तो यहाँ पे मैं अपना यही वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी. इसको सॉल्व करने के बाद मैं थोड़ा बाहर भी चली जा रही थी, कि बाहर थोड़ा घूम के आऊँ, बाहर कैसा बादल हो रखा है, क्योंकि आज का दिन बहुत सुंदर बहुत बढ़िया हुआ था. धूप भी बहुत कम थी और बहुत अच्छा हवा चल रहा था, तो बहुत मज़ा आ रहा था. तो मैं बाहर जा कर बादल को देख के घूम रही थी. और यहाँ पे मैं इतना कंप्लीट कर ली थी. फिर इसके बाद मैं अपना मतलब 2 घंटे पढ़ने के बाद फिर मैं अपना बाहर आ गई थी. 2 hours later. तो दोस्तों आप देखे होंगे यहाँ पे बाहर का जो बादल था उसका मैंने वीडियो डाला है, और कितना बढ़िया लग रहा है. और वहाँ उसमें जो वॉइस है वो भी एकदम रियल है. तो यहाँ बाहर आकर सुनने, एकदम बाहर आओगे एकदम फ्रेशनेस फील हो जाएगा. इतना बढ़िया मौसम, इतना बढ़िया इन्वायरमेंट की एकदम मज़ा आ जाता है. तो यहाँ पे इसको मैं क्लिप सोची क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूँ. तो यहाँ पे मैं इसको करने के बाद अपना फिज़िक्स आ गई थी बैठ के पढ़ने, क्योंकि फिज़िक्स तो मुझे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, फिर भी मैं आ गई थी फिज़िक्स पढ़ने. और यहाँ पे मैं पार्ट 2 पढ़ रही थी. उसमें बहुत थोड़ा ही पढ़ी फिज़िक्स में, भाई ऑनेस्टली बता रही, क्योंकि मैंने बहुत ही कम पढ़ा. और ज़्यादा पढ़ाई कम हो रही थी और मस्ती ज़्यादा ही हो रही थी, क्योंकि बाहर कुछ टाइम पढ़ने के बाद थोड़ा बाहर घूमना हो जा रहा था. तो यहाँ पे क्योंकि अभी छुट्टी मिली है, तो कौन ही पढ़ाकू पड़ेगा, अभी तो चिल ही करेगा.
फिर उसके बाद इतने भी मैं कोई पढ़ाकू नहीं है कि हाँ चल रहा है कि पेपर ख़त्म होने के बाद भी चलो एकदम बैठ के पढ़ो। हाँ भाई बोर्ड्स आ रहे हैं, 12th है तो उसमें थोड़ा टेंशन लेनी पड़ेगी, पर अभी तो चिल करो, अभी तो बहुत टाइम है। तो यहाँ पे मैं अपना यही पढ़ रही थी और साथ में मैं चिप्स भी लेके बैठ गई थी, आराम से खाते खाते पढ़ेंगे। और मैं ज़्यादा कुछ कर तो नहीं रही थी, बस NCERT रीड कर कर जो भी एक आध टॉपिक था उसको मैं क्लियर कर ले रही थी। और वैसे भी मैं सेकंड चैप्टर पढ़ रही थी, मैकेनिज्म इन फ्लूइड वाला, और मैं वैसे भी सेकंड पार्ट को बहुत कम ही पढ़ी थी, ध्यान दी ही नहीं थी बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मैं अपना उसको कर लेती। और फिर यहाँ पे मैं फिज़िक्स पढ़ने के बाद मैं फिर बाहर आ गई घूमने के लिए, थोड़ा बाहर ही, घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी तो फिर बाहर ही आ गई घूमने के लिए। तो यहाँ पे मैं एकदम लास्ट में अपना चाय बनाई, क्योंकि चाय के बिना तो दिन ख़त्म नहीं होता है। तो एट द लास्ट मैं चाय पी, और दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।